हेलो गाइस, आज हम करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, आज हम आपको वो बताएंगे। दे डू नॉट पजेसेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दे जेनेटिक मटेरियल रिमेन डिफ्यूज्ड इन अ रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है उनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, दे पजेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, एंड न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियर रेक्टिकुलम भी होता है। सेकेंड है हमारा, द सेल इज़ मच स्मॉलर इन साइज, यूजुअली रेंजिंग बिटवीन 1 to 5 माइक्रोमीटर्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की होती हैं ज़्यादातर, और कितना होता है उनका साइज़ 1 to 5 माइक्रोमीटर्स होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका साइज़ होता है, दीज सेल्स आर लार्जर इन साइज़, वो बड़ी होती हैं, और इनके जो साइज़ होता है वो कितना होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट। इनमें प्रोकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स आर प्रेजेंट। उसमें जो सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज विद द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70s। राइबोसोम जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज़ में होते हैं, और कौन से होते हैं वो 70s राइबोसोम्स होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 70s राइबोसोम 80s राइबोसोम में डिफरेंस भी बताएंगे। राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज विद द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ द 80s। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, लार्जर साइज़ के राइबोसोम्स होते हैं, और कौन से होते हैं वो 80s राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है, द सेल वॉल इज सिंपल एंड इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरेमिक एसिड एट्सेट्रा। जो सेल वॉल होती है वो सिंपल होती है, और किससे बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरेमिक एसिड से बनी होती है, इन चीज़ों से बनी होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ मच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और वो सेल्यूलोज से बना होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ DNA रिप्लिकेशन द एंटायर जीनोम इज रिप्लिकेटेड एट वंस। प्रोकैरियोटिक्स में जब DNA में रिप्लिकेशन होता है तो पूरे प्रोसेस में जो जीनोम में रिप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक बार होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ DNA रिप्लिकेशन इज़ हाईली रेगुलेटेड एंड हैज सिलेक्टेड ऑर्गन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर रिप्लिकेटिंग पोर्शन ऑफ द DNA। लेकिन जो इसमें DNA में रिप्लिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रेगुलेशन का होता है, और इसमें जो सिलेक्शन होता है ओरिजिन का वो फॉर रिप्लिकेटिंग पोर्शन ऑफ DNA, और DNA के रिप्लिकेशन पोर्शन से ही होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं विच हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर। इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इनकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल्स की जो होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती है, ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर बट मे बी यूनिसेलुलर एज वेल। लेकिन कुछ में यूनिसेलुलर भी होती हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स कौन से हो गए हमारे, बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें। और यूकैरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड प्रोटिस्ट।